फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में जिनसे आपका सपोज या तो ब्रेकअप हो गया था या फिर किसी रीजन की वजह से कोई कांटेक्ट नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आगे इस पर्सन के साथ क्या कुछ होगा नहीं होगा या फिर आप दोनों फिर से वापस नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये पर्टिकुलरली उसकी पूरी रीडिंग है, ठीक है। आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, उनमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप केवल उसकी रीडिंग देखें। और अगर आपको अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग चाहिए तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं मुझे दीपा.ममतानी नाम से। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट कार्ड चुना है न्यू चैप्टर का तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या हो गया, क्यों बात रुक गई या कैसे क्या हो गया था, ठीक है। और फिर लव मैसेजेस के लिए उनके जो माइंड में थॉट्स हैं क्या है क्या नहीं है, एंड देन लकी मंथ्स कि आप कब वो कांटेक्ट करेंगे आपको, कब आप दोनों में भी वापस आएंगे या कैसा क्या होगा, ठीक। ओके टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही खराब एनर्जी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में, बहुत ही किसी खराब तरीके से आप दोनों का मतलब कांटेक्ट रुक गया था क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई यहाँ पर जो बहुत ही खराब, एक लो पॉइंट सबसे ज्यादा दिखाता है। और इन पर्सन की एनर्जी भी डेफिनेटली आपकी, आपके इन पर्सन की, मे बी दोनों की ही एनर्जी बहुत ही लो है इस टाइम पे। बट डेफिनेटली बहुत ही मेसी नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर एक मेसी ब्रेकअप या ऐसा कुछ शो करता है इससे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से, ठीक है। और भी आगे देखते हैं। ओ ठीक है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये अपने आप ही गिरा है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, यूनिवर्स साइन ऑलमोस्ट उसकी तरह। तो ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली किसी बहुत ही रश मतलब कि रश्ड डिसीजन से या फिर किसी एक पर्सन का या फिर कोई एक ऐसे इन्वॉल्वमेंट से बहुत ही जल्दी ब्रेकअप हुआ था इनफैक्ट। और या फिर किसी एक बहुत ही मतलब हड़बड़ी में कुछ ऐसे लड़ाई हुई थी आप दोनों की, फिर आप दोनों का कुछ ऐसा एक नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सिचुएशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात आती है तो हमेशा एक यूजुअली नॉट पर्टिकुलरली अ थर्ड पर्सन बट एक फास्ट एनर्जी की बात होती है कि बहुत ही कोई रश्ड वे में कोई चीज हुआ है, तो एक उसकी बात हो रही है। तो मोस्टली आप दोनों के बीच में जो ये मतलब कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि स्पेसिफिकली उसी की है रीडिंग है, तो जो मुझे शो हो रहा है कार्ड से जितना मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लो एनर्जी और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की मतलब बहुत ही हड़बड़ी में आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है या फिर कोई झगड़ा हुआ था जिससे आप दोनों का बहुत ही रश्ड वे में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया या फिर ब्रेकअप का ऑलमोस्ट, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक डेफिनेटली इस पर्सन ने, जो आपके पर्सन है, इन्होंने में भी शायद पहले आपको एक मतलब कि एक वो दिया था कि हाँ रिलेशनशिप होगा आगे, या एक बहुत इनकी एक पर्टिकुलर फ्रेंडली और एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी थी, एक पर्टिकुलर चार्म था इनका जिससे आप इनसे बहुत अट्रैक्ट हुए थे। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा यही बताती है कि एक बहुत ही मतलब कि एक फ्रेंडली पर्सन बताता है, प्लस एक ऐसा पर्सन जो मे बी पास में किसी रिलेशनशिप्स में रहा हो या कुछ हो बट फिर वो मतलब उसके हट के ब्रेकअप होके फिर वो आपसे मिल रहा है, तो एक उसकी एनर्जी आती है, ओके ठीक है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स डिटेल में। तो वर्ल्ड का कार्ड ये हम दिखा तो नहीं सकते बट हाँ, द वर्ल्ड का कार्ड हमेशा कार्मिकली कनेक्टेड है। तो ये जो सिचुएशन हो रही है आप दोनों के बीच में, जो भी एक खराब सिचुएशन चल रही है, ये कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली नेसेसरी, ये सिचुएशन होना आपकी लाइफ में जरूरी था क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं, कि यार डे द वन फॉर यू, या फिर आप उनसे शादी करेंगे या नहीं। तो एक ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स का एक टेस्ट की बात करता है कभी कभी रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन करके, तो ये उसकी बात करता है। बट डेफिनेटली एक तो बात पक्की है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टेस्टिंग फेज चल रहा है जो थोड़ा सा बहुत मुश्किल चल रहा है आप दोनों के लिए,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बता रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स देन अगेन लड़ाई झगड़े की बात करता है, कंपटीशन की बात करता है। ओके तो जहां तक ये कार्ड्स है, मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, तो प्रोबेबली मे बी किसी एक कोई दूसरे पर्सन की वजह से मे बी लड़ाई हुई थी। वजह से मैं क्यों बोल रही हूँ कि सपोज मे बी ये किसी से बात करते या फिर मे बी इनका कोई क्लोज फ्रेंड था और उसको पर्टिकुलरली लेकर लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, जिससे बहुत ज्यादा हीटेड और रश्ड कॉन्वर्सेशन हो गई। 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ही हीटेड, रश्ड, क्विक, फास्ट, इम्पल्सिव एक लड़ाई टाइप की हो गई आप दोनों के, जिससे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका एक बहुत ही मेसी सिचुएशन क्रिएट होकर आप दोनों सेपरेट हो गए और एक नो कॉन्टैक्ट की तरह हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसकी बात का बता रहा है, बट सच नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है जो ऑलमोस्ट एक कार्मिकली टेस्टिंग फेज डिनोट करता है। प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये आप देख रहे कि ये जो मतलब जिससे भी लड़ाई चल रही, जितने भी खराब लोग थे जो खराब करना चाह रहे थे, उसमें से ये कंपेटिटर जो है, जो मेन पर्सन, वो हमेशा आगे है। तो ये दोनों ही जो टेस्टिंग फेज आपका चल रहा है, ये आपको और स्ट्रांग बना के खड़ा करेगा। तो इसलिए मैं कहते हैं नेसेसरी फेज है ये आपका। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, फिर इनके मैसेजेस आपके बारे में देखेंगे। द लवर्स का कार्ड डेफिनेटली वापस, मैं ऐसे दिखाऊंगी, ये वाला द लवर्स का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, आप दोनों डेफिनेटली वापस तो जरूर आएंगे रिलेशनशिप में। ठीक है, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लवर्स सोलमेट का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, इनकी एक सोलमेट एनर्जी है आप दोनों की, और जिस भी वजह से, जैसे मैंने आपको रीजंस बताया कि इन वजह से आपका ऐसे कुछ हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे आप, बिकॉज लवर्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली वापस आने का तो है। इनफैक्ट आई फील कि अगर आप दोनों का ऐसा कुछ है कि मतलब एक प्रॉपर आप लोग मैरिज के ऐसा प्लान कर रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि हाँ आगे जाके मैरिज का है, तो वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा आप दोनों का। ठीक है, तो करंटली अभी इनके थॉट्स आपके बारे में क्या है, लव मैसेजेस क्या आपको देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। ओके कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। डेफिनेटली आपके बारे में ये सोच रहे हैं, और इनफैक्ट आपको कमिटमेंट आपके बारे में, मतलब बहुत जल्दी में भी आपको कोई मैसेज भी आए इनसे, ये डेफिनेटली आपको मतलब मैसेज करेंगे, आपके बारे में कंटिन्यूस सोच भी रहे हैं। और बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स और ऐसे मुझे दिख रहे हैं। व्हाइट आपके लक्की कलर होगा इस बीच। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। और मैंने कहा ना कि मतलब दोनों के बीच कोई शादी की बात चल रही थी, तो वो भी बहुत पॉसिबल है कि आगे आप दोनों को बस ये बहुत जल्दी फेस खत्म होने वाला और आगे जाके बात बढ़ेगी। तो वही सेम चीज कमिटमेंट का, डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आगे बात बढ़ने वाली है आप दोनों की। दो आगे देख लेते हैं। पहला कार्ड है डेस्टिनी का। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैंने कहा ना किसी पर्सन को या किसी क्लोज फ्रेंड को लेके आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जैसे मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स और प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको बताया था कि किसी एक पर्सन, पर्टिकुलर फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की, जिससे कोई पर्सन से बात हो रही, उससे के रिलेटेड है, उससे कंसर्न के वे से कुछ लड़ाई हुई थी आप दोनों की। तो उसकी एक बात बता रहा था कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसलिए बहुत एक इंपल्सिव वे से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपसे लड़ाई हुई, और देन अगेन एक नो कॉन्टैक्ट हो गया, जो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। बट ये पर्सन आपके लिए तो है डेफिनेटली, मैंने कहा ना सोलमेट एनर्जी आ रही है इनसे। प्लस होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ये वाला एक कार्ड है कि ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को, कि इन्होंने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। एक रिग्रेट की एनर्जी भी आपके पर्सन की एक आ रही है। ओके, गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। ओके, तो जो थर्ड पर्सन की बात मैंने बताई थी वो और प्रोमिनेंट हो जा रही है इस गॉसिप वाले कार्ड से। ठीक है, मैंने कहा ना किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को लेकर अचानक जैसे मैं ये थर्ड पर्सन की बात बोल रही थी, तो मेरे माइंड में बस इमीडिएटली फ्रेंड का आया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के लिए या फिर
एक थर्ड पर्सन की डेफिनेटली किसी के लिए आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई थी पर्टिकुलर बात को लेके कि उसने कैसे बोला या फिर ये बात मुझे उससे पता चली, तो उसकी एक एनर्जी आई है। और डेफिनेटली उस पर्सन का माइंड, उस पर्सन की जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी ना, उस पर्सन के थॉट्स को वो शायद बार बार सोच रहे हैं, रेमिनिस कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था तो क्या है। तो इसलिए हल्का कंफ्यूज एनर्जी भी है इनकी, बट उस कंफ्यूज एनर्जी को ये बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे। क्यों? क्योंकि लवर्स का कार्ड और द वर्ल्ड का जो सक्सेस गारंटी करता है और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। Habits. I don't know if we will ever change. Okay. Habits का कार्ड। इस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइम पे बहुत आपके बारे में सोच रहे होंगे, आपकी लड़ाई का जो हुआ था वो बार बार उसको बार बार रिविजिट कर रहे होंगे उस मेमोरी को। और देन उनके माइंड में बहुत ही, मैंने कहा ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही डाउन लो अपने माइंड में सोच रहे होंगे वो लोग, वो कि क्या होगा आगे, चेंज होगा या नहीं होगा, क्या फिर से तो ये लड़ाई नहीं हो जाएगी। बट ये आगे चेंज होगा क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड आया आप दोनों के लिए, तो ये आगे खुद अपने आप को चेंज करेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे ये, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको लाइक तो करते हैं, अट्रैक्शन है, लाइक करते हैं, तो आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, आपके लिए प्लस थोड़े से टी लीफ कार्ड्स भी देख लेते हैं। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट की बात कर ही रहा है ये कि बहुत जल्दी आपको ये कांटेक्ट करेंगे, आपका रिलेशनशिप एक नया फ्रेश स्टार्ट की तरह और स्ट्रांग होके, मजबूत होके ग्रो करेगा। ठीक है, ओके। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। मे बी कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड जो आपका वेल विशर है वो भी आप दोनों को मिलाने, एक म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, एक म्यूचुअल फ्रेंड में बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों का होगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, बहुत जल्दी सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है और उस टाइम पे एक सेलिब्रेशन का माहौल आप दोनों के लिए होगा और आप दोनों एक बहुत ही आगे बढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये टैंकर्ड का कार्ड यूजुअली मतलब कि एक एनर्जी कहता है ऑलमोस्ट कि पुराने इश्यूज रिजॉल्व होंगे आप दोनों के बीच में और फिर एक सेलिब्रेशन और एक खुशी का माहौल होगा। ठीक है, 3 कार्ड्स ले लिए, प्लस लकी मंथ्स आप दोनों के लिए देख ले रहे, 4 लकी मंथ्स लेंगे। जनवरी, अप्रैल, दिसंबर, सितंबर। ठीक है, तो ये थे आपके लकी मंथ जिसमें आप दोनों कल दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, या फिर आप दोनों फिर से वापस आ सकते हैं साथ में। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ओके, अगर आपने सेकंड कार्ड चुना है सोल कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके पर्सन और रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पहले बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड पास्ट फेटेड लवर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। किसी भी चीज से अगर बातचीत नहीं भी हो रही थी तो दोबारा कनेक्शन होने वाला है और स्मूथली वो जाने वाला है इस बार, तो उसका एक कार्ड आता है, इंडिकेशन आता है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रहता है जो सक्सेस की बात करता है एंड फेट की बात भी करता है, डेस्टिनी की बात भी करता है। तो देन अगेन अ वेरी गुड कार्ड।
हाँ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक पर्टिकुलर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। मे बी आप दोनों का मे बी किसी रीजन से भी अगर कुछ भी हल्का दिक्कतें आ रही थी रिलेशनशिप में, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो वर्ल्ड के कार्ड्स तो बहुत जल्दी वो रिजॉल्व होने वाले हैं आपका, ठीक है। एक फेटेड कनेक्शन है आप दोनों का जो बहुत जल्दी कोई भी दिक्कतों को दूर करेगा। बट फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑलमोस्ट जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर इनको बहुत चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनकी एनर्जी को। डेफिनेटली अगर किसी भी चीज से अप्स एंड डाउन हो रहा था, फिर कुछ क्लो के लिए कनेक्शन टूटा भी था इनफैक्ट, तो बहुत जल्दी फिर से वो पूरा कनेक्शन रिकिंडल होने वाला है, वो फिर से आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और आपकी बार बहुत स्मूथली जाने वाला है सब कुछ, ठीक है। सेकेंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये आपको पहले अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली पहले आपको मैसेज करेंगे या फिर ये पहले एक फर्स्ट स्टेप लेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसकी बात करता है एंड बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली एनर्जी रहेगी उस टाइम पे। उस टाइम पे आप दोनों का भी मे बी कुछ एक बहुत ही अच्छा एक कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होगा या फिर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, प्लीजिंग एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। जिस टाइम पे आप दोनों का कांटेक्ट होगा दोबारा, तो एक बहुत ही एक अच्छा एक म्यूचुअल और एक बहुत ही प्लीजिंग सा एटमॉस्फेयर होगा उस टाइम पे। तो एक उसकी भी बात कर रहा है ये। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस दो क्वींस आए हैं, तो दो क्वींस आने पे एक सिंसियर फ्रेंड्स की बात होता है। तो या तो एक बहुत ही फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच करके फिर से कनेक्शन को रिकिंडल करके आगे बढ़ेंगे, या तो एक कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड या फिर आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड आप दोनों को लाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, प्लस क्वीन ऑफ स्क्वाड्स तो अभी करंटली आपकी एनर्जी के बारे में बताता है कि आपकी में भी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है या फिर थोड़ा सा सैड एनर्जी है, उसकी बात भी करता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं, मे बी आपको स्टॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर आपके हर एक छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। डेफिनेटली आपके बारे में सोच तो ये बहुत रहेंगे, देखिए आपके बारे में कंटिन्यूसली हर एक मूव मतलब ऑब्जर्व करना, हर एक चीज आपके बारे में ऑब्जर्व करना, तो बहुत ही मतलब कि आपसे ऑलमोस्ट एक वो तो है कि मतलब हाँ बहुत केयर करते हैं, मतलब हर चीज आपके बारे में जानना है इनको, या कुछ अगर कनेक्शन नहीं भी है तो भी पता लगाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, डेफिनेटली मतलब फिर से 2 बार सक्सेस का आया है। द वर्ल्ड का कार्ड एक सक्सेस गारंटी करता है, प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मतलब अचानक से एक पूरा टेबल टर्न हो जाना और बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करना चीजें। तो मे बी इस टाइम पे अभी चीजें उतनी ब्राइट नहीं लग रही है, बट डेफिनेटली आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन में, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस होगा ये, ठीक है। उसकी बात करता है ये। देन आपके पर्सन के लिए थोड़े से लव मैसेजेस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको या फिर क्या आपके बारे में सोच रहे हैं करेंटली, वो हम देखेंगे। ओके, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, मे बी कुछ मिस्टेक्स किए थे इन्होंने और मतलब उनको रिग्रेट कर रही है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि रिग्रेट की भी एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये वही सोच रहे हैं कि काश ये दोबारा आपको कांटेक्ट करे, या फिर अंदर एक बहुत ही रिग्रेट की एक फीलिंग चल रही है इनके, एक रिग्रेट का एक पर्सनली बहुत मुझे बार बार रिग्रेट आ रहा है इनका, कि अंदर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपनी चीजों को या फिर जो आपसे बात की हो तो उसका ये सोच रहे हैं, और उस टाइम पे विश भी कर रहे हैं मे बी कि ये काश उन्होंने वो चीज नहीं बोली होती या वो नहीं किया होता। मे बी आपसे दोबारा कनेक्ट होने की, वापस आने की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं चीज को। तो और भी देख लेते हैं।
सीक्रेट्स हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, बहुत जल्दी आपको इनके बारे में कुछ बात पता चलने वाली, या फिर ये पर्सनली आपको बात बताएंगे जो जो भी चीजें आपकी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर आउट करेगी। ठीक है, एक उसका एक ये कार्ड बता रहा है। ओ आई एम सॉरी, ये देख, ये ले ही लेते हैं वाला कार्ड। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, ये फाइनली अपने, आई थिंक जो इन्होंने किया था मिस्टेक से, आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे और फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही मतलब एक सटल अंडरस्टैंडिंग होगी और आप दोनों एक दूसरे का मतलब बहुत ही अच्छे से एक कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन नेक्स्ट टाइम पे आपका बहुत जल्दी बहुत क्लियर होने वाला है। और इनफैक्ट ये आपको उस टाइम पे मतलब कि वो भी करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इनका नेचर होगा और आपको समझेंगे भी, या फिर जिस चीज के लिए आप मतलब आपका अच्छे से व्यू पॉइंट देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ कि सपोज पिछली बार में मतलब कि सपोज पहले जो आपका रिलेशनशिप था उसमें ये बहुत उतना ध्यान नहीं देते थे आपके ऊपर, या फिर ये आपका जो व्यू पॉइंट था वो समझते ही नहीं थे। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये और मेच्योर पर्सन की तरह आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और इस टाइम पे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और मेच्योर एनर्जी होगी इनकी। ठीक है, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, प्लस इनकी उससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है क्योंकि ये अपने बारे में भी नेगेटिव नेगेटिव कभी कभी सोचते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को भी आपको देखकर या कुछ सोचते हैं कि इनकी एक पर्टिकुलर हैबिट है, या फिर वो अगर मतलब कुछ होगा इनका खराब तरीका से अंदर कि वो कभी चेंज करेंगे भी या नहीं चेंज करेंगे, या फिर मे आप दोनों के बीच जो लड़ाइयां हैं या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं वो उसको बार बार रिविजिट करते सोचते हैं कि अगर हम लोग वापस भी आ गए तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो इनके करंट उस चीज की बात हो रही है कि करंट थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं मे बी ये, बट उस नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी ओवर करेंगे बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड जो मतलब इंडिकेट करता है कि हाँ आगे बढ़ेगा, प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आगे उस स्टेप को उठाएंगे। तो हाँ, रेसिप्रोसिटी, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ओके, रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो इनको में भी अपने माइंड में लगता था कि इन्होंने हमेशा ज्यादा दिया है, और या फिर ऐसा कुछ लगता था अपने माइंड में कि ये ज्यादा एफर्ट पुट कर रही है, या फिर आपने बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाए थे और इन्होंने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया था। तो इस टाइम पे जब यूनिवर्स आप दोनों को वापस लाएगा ना दोबारा एक साथ, तो इस टाइम पे इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, मतलब इक्वल एफर्ट्स, दोनों बहुत कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया कि इस टाइम पे चीजें चेंज होंगी, वो प्रोग्रेस करेंगी और आगे। ठीक है, प्लस आपके लिए थोड़े से ऑरेकल टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर लकी मंथ्स। एक सेकेंड, नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपको सिंसियर विश ग्रांट होने वाली है, मे बी आप दोनों के बीच में कि आप दोनों वापस आने की विश कर रहे थे, वो बहुत जल्दी ग्रांट होने वाली है। ठीक है, बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। जो लव की कमी आप महसूस कर रहे थे अपने लाइफ में, या फिर इस पर्सन को जो आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली, वो बहुत जल्दी फिल होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। फिर से एक डिवाइन फेटेड पॉसिबली मीटिंग भी होने वाली है। तो 2 आगे ले लेते हैं। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। किसी एक दूसरे पर्सन की भी एनर्जी इस कार्ड में आई है जो एक बहुत ही एरोगेंट और बोस्टफुल पर्सन है, मे बी प्रॉब्ली कोई आपके जान पहचान में, उसको बोला है कि आपको उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो देन अगेन एक यूनिवर्स वार्निंग है, तो वो मैंने बता दिया आपको। प्लस कॉब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके एंजल गाइड्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करे नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज से रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने में भी पॉसिबली, क्योंकि मैंने कहा एक डिवाइन फेटेड मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं तो इसीलिए। प्लस लकी मंथ्स ले लेते हैं, 4 लकी मंथ्स लेंगे। सितंबर में आपका दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ये। दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त। ठीक है, तो ये थे आपके लकी मंथ्स।
ये थी आपकी रीडिंग। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। थर्ड कार्ड चुना है होप का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बारे में। एक मिनट। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों जब भी एस ऑफ स्वॉर्ड जैसे ही आपका आया, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ईगो क्लैश हुआ था बहुत ज्यादा। एक पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा था, उस पर्टिकुलर ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मुझे तुरंत ये ऐसा मतलब तुरंत इंट्यूशन और फीलिंग आई, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट एक ईगो डेफिनेटली क्लैश हुआ था दोनों के बीच में, आप दोनों का ईगो की वजह से दिक्कतें आई थी। दोनों ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी नए ग्रुप की वजह से या फिर किसी न्यू पर्सन की एंट्री की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिससे आप दोनों का ईगो क्लैश हुआ था पर्टिकुलरली, और उससे आप दोनों का ऐसा एक खराब सिचुएशन हो गया था। प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक पर्सन ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी रिलेशनशिप को वर्क करने की, पॉसिबली आपकी एनर्जी, और जिससे वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि ओवरबर्डन ऑलमोस्ट हो गया, या फिर उस पर्सन को अच्छा नहीं लगा, उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिससे आप दोनों का ये काम नहीं किया पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो ये मैंने बता दिया, जैसा कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स का कार्ड है, आगे नेम फेम इनफैक्ट मिलने का कार्ड है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव पर्टिकुलरली कार्ड है, ये रीडिंग है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके कोई नेम फेम मिलने का एक इंडिकेशन बहुत अच्छा आया है। प्लस द स्टार ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स की इंडिकेशन आता है, तो पॉसिबली ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स जब आता है तो हाईली पॉसिबल कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा री एंटर करे, या फिर एक नया सोलमेट एनर्जी पर्सन जो आपकी लाइफ में एक्चुअली मेंट टू बी है, उसकी एंट्री आपके लिए हो। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, एंग्जाइटी की एनर्जी, आपके और आपके पर्सन की दोनों मिक्स एनर्जी लग रही है। ओवर थिंकिंग एनर्जी तो प्रोबेबली आपकी है, आप बहुत ज्यादा मे बी ओवर थिंक कर रहे चीजों को, या बार बार उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक ये इंडिकेशन आ रहा है कार्ड का। मे बी ये पर्सन भी आपके बारे में शायद सोच रहे हैं, या फिर बार बार माइंड में शायद सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे लकी कार्ड आप दोनों के लिए ये देखिए, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जब भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हमेशा ये मैरिज इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली द स्टार का कार्ड ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन की आपसे शादी होगी, पक्की बात है ये। ठीक है, तो ये पर्सन की आपसे शादी होगी, ये तो बिल्कुल बात पक्की है। एंड डेफिनेटली अगर मैरिजेबल एज है, आप दोनों मैरिज की बातें कर रहे थे ना, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स आपकी होने वाली मैरिज। इतना लकी कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज डिनोट करता है, हमेशा। और इनफैक्ट ऐसा मतलब मैंने कुछ कुछ रीडिंग्स में से देखा भी है, मतलब जब पर्टिकुलर रीडिंग्स पर्सनलाइज होते हैं या फिर दिक्कत होती है रिलेशनशिप में, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जब भी काटा, तो हमेशा वो दोबारा पर्सन वापस आ जाता है लाइफ में, और वो आगे बढ़ता है रिलेशनशिप, या तो मैरिज हो जाती है। तो बहुत ही लकी कार्ड है डेफिनेटली। प्लस इनके लव मैसेजेस देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, ईगो, ईगो की बात मैंने कहा ना कि ईगो आया था कि आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अ कनेक्शन। इनका ईगो, डेफिनेटली इनके ईगो पे कुछ बात आई थी, जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। यह ईगो का कार्ड मैंने कहा, जब मैंने कहा ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कि ईगो की एनर्जी का आ रही है, तो वही ये बात आ रहा है कि उनके ईगो की वजह से कोई लड़ाई हुई थी, जिससे ये दिक्कत हो गई थी। ठीक है, एक नया स्किल या फिर ये नया कुछ काम करने की सोचे थे, या नई कोई चीज करे थे, जिससे इनका ईगो बीच में आ गया था, और इससे आप दोनों की बहुत लड़ाई हुई। बट बहुत जल्दी वो रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि द स्टार प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ विद इन अ फ्यू वीक्स आपको दोबारा पर्सन वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए।
और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, जिसमें ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एंग्जाइटी की, तो मे बी आप इनके बारे में सोच रहे हैं काफी ज्यादा, बट ये आपसे दुगना आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बार बार मतलब इतना लाइक करते हैं आपको, कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। कुछ मनी रिलेटेड दिक्कत हुई थी, या मनी के ऊपर आप दोनों की बात हुई थी, जिससे कनेक्शन ब्रेक हुआ था आप दोनों का, तो उसकी एक इंडिकेशन करता है ये। बट डेफिनेटली जब ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो वापस आने वाले हैं ना, उसमें ये बहुत ही मतलब एक वो अपने कोई एक बहुत ही अच्छा अपने आप को करने के बाद, अपने आप को एक एस्टैब्लिश होने के बाद आने वाले हैं आपकी लाइफ में वापस। जब ये डिफरेंसेस क्लियर हो जाए, फिर जो भी ऐसा जगह कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी आ रही थी, तो वो कोई क्लियर हो जाए, फिर आपकी लाइफ में वापस आएंगे परफेक्ट पर्सन बन के। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। इस टाइम पे जो ऐसा हुआ था ना कि मतलब एक पर्सन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, कम लगा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जब ये दोबारा रिलेशनशिप में आएंगे तो एक इक्वल एनर्जी, एफर्ट और वो होगा कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल एफर्ट्स लगाएंगे दोनों रिलेशनशिप को काम करने के लिए, जिससे ये आगे बढ़ेगा। ओ एक मिनट, ये बहुत ईगर है आपसे कनेक्ट होने के लिए, आई फील। देन अगेन हैबिट्स का कार्ड, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। ये कभी कभी जो इस बीच में मतलब कि जब तक आपसे कनेक्शन दोबारा नहीं हो रहा है, ये कभी कभी अपने माइंड में सोचते, ओवर थिंकिंग। मैंने कहा ना कि इनकी ज्यादा ओवर थिंकिंग है, आप तो कर ही रहे, बट ये ज्यादा आपके बारे में सोचे, तो ये उस चीज को रिविजिट करके मैं भी कुछ कुछ चीजों को सोचते हैं कि पता नहीं अगर वापस आए तो फिर चेंज होगा या फिर कुछ नहीं चेंज होगा। बट डेफिनेटली ये दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे वापस तो आएंगे ये। मैंने कहा ना चेंज, अभी अपना एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि मनी की भी एनर्जी आ रही है। तो जब फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे, वेल ऑफ हो जाएंगे, और जो जिसका एक ईगो है इनका, मतलब एक बहुत ही मेच्योर एनर्जी जब इनकी हो जाएगी कि ये अपने आप को हैंडल कर रहे हैं अच्छे से, अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ में अच्छे से एंटर करेंगे। एंड आई थिंक बहुत जल्दी वो चेंज होने वाला है, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव। मेंड, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, मतलब ये आपको लिटरली ये बोल ही रहे हैं कि अपना ये कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं आपसे ये, और मतलब अब बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स। इनफैक्ट इनकी एनर्जी को और जल्दी बढ़ाने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी रख सकते हैं चाहे तो, मन लव के लिए अच्छा होता है। प्लस थोड़े से टी लीफ कार्ड्स। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर बहुत ज्यादा कोई लाउड म्यूजिक या ऐसा कुछ आ रहा है ऑडियो में, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कोई फंक्शन हो रहा है जिससे बहुत ज्यादा ये लोग लाउड म्यूजिक चला रहे हैं। Feather, someone you know is undependable and insincere. Okay. प्रॉब्ली आपके लाइफ में इस टाइम पे क्लियरिंग फेज भी होने वाला है। जो भी गंदे लोग थे या टॉक्सिक लोग थे, बहुत जल्दी आपके लाइफ से सब हटने वाले हैं। ठीक है, ओके। फ्राइंग पैन, ट्रबल एक्यूजेशंस। आप दोनों का जो प्रॉब्ली फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होगा ना, उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा सा लड़ाइयां हो या झगड़ा हो या ऐसा कुछ, थोड़ा सा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो, बट वो हीटेड कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे हल्का स्मूथ होती जाएगी, क्योंकि जो आपके उसमें भी आपको किस चीज में अक्यूज करेंगे, या फिर आपको जो बोलेंगे कि आपने ऐसा किया था, या फिर आप इनको बोलेंगे कि यार तुमने ऐसा किया था, ऐसा कुछ, तो वो बहुत जल्दी एक्यूजेशंस होंगे ऑलमोस्ट, बट वो बहुत जल्दी क्लियर अप होंगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे आप दोनों कम्युनिकेट करेंगे, वो बहुत जल्दी क्लियर आउट होगी। तो एक उसकी इंडिकेशन कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, और एक ले लेते हैं। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जब स्टार का कार्ड आता है, मैंने कहा ना कि आपके लिए भी एक नेम फेम का एक बहुत अच्छा टाइम होगा, तो प्रॉब्लम आपका करियर में भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसका एक इंडिकेशन आया कार्ड से। ठीक है, लीफ कार्ड्स हो गए हैं, प्लस लकी मंथ्स जिनमें ये दोबारा आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, 4 लेंगे। फेब्रुअरी, ओके, मार्च, अगस्त, जनवरी,
ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।